पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लें और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक फोर्स लगाने वाली है, इसे पुश करने वाली है। अब इस वीडियो में हम इसी फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने वाले हैं। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ का। देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखो, यहां पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी जिससे कि ये इन मैग्नेट्स को पुश करने वाला है। अब अगर ये हो गया एक्शन, तो फिर इन रिएक्शन ये मैग्नेट्स ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पुश करने वाले हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ये इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ये ऑपोजिट होते हैं। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ये मैग्नेट्स को एक डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो ये मैग्नेट्स इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो आओ सबसे पहले पता लगाते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है इन मैग्नेट्स को। तो देखो, यहां पे हमारी कंडक्टर ये करंट को कैरी कर रही है, तो यानी कि इसके अराउंड इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखो, हमें पता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये एक सर्कल में होती है। तो आओ इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूं और ये हो गई हमारी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, इस फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कहता है कि अगर तुम वायर को अपने राइट हैंड से पकड़ो और थंब तुम्हारी पॉइंट कर रही हो करंट के डायरेक्शन में, तो फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां मुड़ेंगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और वो इस केस में इस डायरेक्शन में होने वाली है। अब आओ एक बार याद कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमें क्या बताती है। तो देखो, अगर मैं फील्ड पे यहां पे एक छोटा सा मैग्नेट को रख दूं तो उसकी नॉर्थ पोल ये राइट डायरेक्शन में एक फोर्स को महसूस करने वाली है। और सिमिलरली अगर मैं फील्ड पे यहां पे वायर के पीछे इस पॉइंट पे एक छोटे से मैग्नेट को रख दूं तो उसका नॉर्थ पोल ये लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स को फील करने वाला है। तो यही बताती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पे एक छोटे से मैग्नेट को रखो तो उसकी नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगी। अब इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पोल्स किस डायरेक्शन में फोर्स को फील कर रही है। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाओ, इसके बाद हम साथ साथ में देख लेंगे इसे। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ये नॉर्थ पोल ये किस डायरेक्शन में फोर्स को फील कर रही है। तो देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट कर रही है इस डायरेक्शन में, आउट ऑफ द स्क्रीन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पॉइंट पे मैं एक छोटे से मैग्नेट को रखूं तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये आउट ऑफ द स्क्रीन एक फोर्स को फील करने वाला है। तो यहां पे रखा हुआ है एक बड़ा सा नॉर्थ पोल, तो यानी कि ये भी एक आउट ऑफ द स्क्रीन फोर्स को फील करने वाला है, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में। हाँ, अब आप बात करते हैं साउथ पोल की, ये किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर तुमने पहले ट्राई नहीं किया तो इस बार फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो अब देखते हैं। देखो, इस पॉइंट पे फील्ड लाइन ये पॉइंट कर रही है इनटू द स्क्रीन, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक छोटे से मैग्नेट को रखूं तो उसका नॉर्थ ये पॉइंट करने वाला है इनटू द स्क्रीन। लेकिन यार, यहां पे तो मेरे पास एक बड़ी सी साउथ पोल है, ये कहां पॉइंट करेगी? तो देखो, साउथ पोल ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल ही ऑपोजिट पॉइंट करती है। अगर यहां पे नॉर्थ पोल ये इनटू द स्क्रीन पॉइंट करेगी तो हमारी साउथ ये पॉइंट करनी चाहिए आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ये साउथ पोल भी ये इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी आउट ऑफ द स्क्रीन। यानी कि दोनों ही पोल्स ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आउट ऑफ द स्क्रीन। यानी कि अगर यहां पे एक बड़ा सा हॉर्सशू मैग्नेट होता तो यानी कि ये पूरा का पूरा मैग्नेट ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये इस मैग्नेट को पुश कर रही होती आउटवर्ड्स। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये मैग्नेट इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पुश कर रहा होता इनवर्ड इनटू द स्क्रीन, यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स ये कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती। तो ऐसे हमने पता लगा लिया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करती है। लेकिन देखो यार, ये तो बहुत ही लंबा तरीका पड़ रहा है। सबसे पहले हमने वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाया, और फिर इस फील्ड के कारण इस मैग्नेट पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाया, और फिर थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके। अरे, ये तो बहुत ही लंबा पड़ रहा है। काश हमारे पास कोई शॉर्टकट होता जिससे कि हम इस पूरी चीज को याद रख पाते। मतलब कि हमने यहां पे ये पता लगाया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हो और करंट ऊपर की तरफ जाए तो फिर वायर पे फोर्स ये इनटू द स्क्रीन के डायरेक्शन में लगने वाला है। अब अगर कोई ट्रिक हो जिससे कि हम इस चीज को याद रख सकें तो फिर ये बड़ा ही आसान हो जाने वाला है। कल को कोई भी सवाल आएगा ना तो तुम डायरेक्टली इसे बता सकते हो। तो हाँ, हमारे पास एक ट्रिक है और इसे हम बुलाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये रूल कहती है कि तुम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसे खोलना कि तुम्हारी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो, यहाँ पे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फिर अगर तुम्हारी मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे और तुम्हारी फोर्थ फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे, तो फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा होगा ना, वही हो जाने वाली है वायर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। अब कौन सी उंगली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसे याद रखने के लिए मैं एफ बी आई का इस्तेमाल करता हूं। देखो, एफ से हो गया फोर्स, बी से हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एम का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि बी का इस्तेमाल करते हैं। और आई से हो गया करंट। तो याद रखने के लिए तुम एफ बी आई का इस्तेमाल करना, एफ बी आई। अब देखो, इस एग्जाम्पल में मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट कर रही है राइट डायरेक्शन में, तो यानी कि एफ बी आई ये वाली उंगली ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। और करंट ये हमारा पॉइंट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो यानी कि ये वाली उंगली ये ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब देखो, मेरी थंब ये पॉइंट कर रही है इनटू द स्क्रीन और थंब बताती है फोर्स के डायरेक्शन को, तो यानी कि इस एग्जांपल में फोर्स का डायरेक्शन ये इनटू द स्क्रीन पॉइंट करना चाहिए। अब यार, यही तो आया था हमारे लंबे चौड़े प्रोसेस से कि फोर्स इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रही है। अब हमें उस प्रोसेस की जरूरत नहीं है, हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से इसे आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आओ एक और प्रॉब्लम करके इसे अच्छे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये आउट ऑफ द स्क्रीन पॉइंट कर रही है। देखो, ड्राइंग में उतनी अच्छी से नहीं दिख रही होगी, लेकिन तुम इमेजिन कर लो। और हाँ, यहाँ पे करंट ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो हम अपने लेफ्ट हैंड को लाने वाले हैं और तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, एफ बी आई। एफ बता देगा फोर्स की डायरेक्शन और बी ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये कुछ स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट करना चाहिए, कुछ ऐसे। और फिर मेरी आई पॉइंट करेगी राइट डायरेक्शन में। तो देखो, थंब ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन और ये पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि फोर्स ऑन द वायर ये होने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, एक आखिरी चीज, वैसे तो तुम्हें इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये तुम्हें बताना चाहूंगा। देखो, क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो, जैसे कि इस डायग्राम में देख लो। तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्रीज के एंगल पे नहीं हो तो देखो, असल में फोर्स की डायरेक्शन इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। हाँ, फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ये बिल्कुल ही सेम रहने वाली है। देखो, फोर्स की डायरेक्शन ये डिपेंड नहीं करती है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। ये अगर 90 डिग्रीज नहीं भी होना, तो भी हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। लेकिन देखो, फोर्स ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा इन दोनों उंगलियों के, लेकिन ये दोनों उंगलियां ये आपस में परपेंडिकुलर हो, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तुम्हें जो भी सवाल मिलेंगे ना, जनरली उनमें ये दोनों उंगलियां ये आपस में परपेंडिकुलर ही होंगी। अब आओ इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमने देखा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होना, तो फिर इस पर एक फोर्स लगने वाला है। और इसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए या तो तुम थर्ड लॉ का इस्तेमाल करो, जो कि लंबा प्रोसेस है, या फिर तुम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करो, जो कि कहता है कि फोर्थ फिंगर ये हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो फिर थंब ये बताने वाली है फोर्स की डायरेक्शन। तो देखो, इसे याद रखने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं फोर्स एफ, मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट आई, एफ बी आई का।